दोस्तों काफी समय बाद बॉलीवुड से एक ऐसा ट्रेलर आया है जिसे देखकर जेन्युइनली लगता है कि मेकर्स ऑडियंस को समझने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं भूत बंगला के ट्रेलर की और ऑनेस्टली बोलूं ये ट्रेलर देखकर ऐसा फील आता है कि शायद बॉलीवुड फाइनली हॉरर कॉमेडी जॉनर को फिर से सीरियस लेने वाला है, क्योंकि इस बार सिर्फ घोस्ट नहीं है, इस बार नॉस्टैल्जिया भी है, मिस्ट्री भी है और सबसे बड़ी चीज टाइमिंग भी है भाई। सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग की। जब स्क्रीन पर अक्षय कुमार दिखाई देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग ऐसी चीज है जिसे रिप्लेस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आज के टाइम में बहुत एक्टर्स कॉमेडी करते हैं, लेकिन टाइमिंग और साइलेंस के बीच पंच डिलीवर करना ये स्किल सिर्फ कुछ लोगों के पास ही है। और ऑनेस्टली ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में वही पुराने वाले जोन में वापस आ चुके हैं। अब प्रोजेक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डायरेक्टर इसके जो है वो है प्रियदर्शन। ये वही नाम है जिसने बॉलीवुड को क्लीन कॉमेडी का असली मीनिंग सिखाया था, और जब प्रियदर्शन हॉरर कॉमेडी जॉनर में आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस को भरोसा हो जाता है कि फिल्म सिर्फ लाउड जोक्स पर डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ ट्रेलर देखकर साफ लगता है कि स्टोरी में लेयर्ड ह्यूमर डालने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं ट्रेलर के टोन की। सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या लगी आप बताओ मुझे कमेंट में। इस ट्रेलर ने ओवर एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब कुछ भी चीज इस ट्रेलर को देख के हमें ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं लगता है। आज के ट्रेलर्स पूरा प्लॉट बता देते हैं, लेकिन यहाँ मेकर्स ने मिस्ट्री इंटैक्ट रखी है। मतलब ऑडियंस थिएटर में जाकर डिस्कवर करेगी कि असली हॉरर क्या है, और ये स्मार्ट मार्केटिंग है मुझे लगता है। अब एक कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन जरूर है, क्योंकि हॉरर कॉमेडी जॉनर का नाम आते ही ऑटोमेटिकली लोग कंपेयर करते हैं भूल भुलैया से, और ऑनेस्टली ट्रेलर देखकर ऐसा फील आता है कि मेकर्स कंपैरिजन से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस उसी लेवल की एक्सपेक्टेशन लेकर आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रेलर कहीं भी कॉपी पेस्ट जैसा फील तो नहीं दे रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग केमिस्ट्री की बात करते हैं। तब्बू उनकी प्रेजेंस ट्रेलर में मिस्ट्री फैक्टर बढ़ा देती है, और भाई मुझे तो तब्बू स्क्रीन पर आते ही पूरा एटमॉस्फेयर चेंज करने वाली बंदी लगती है। और हॉरर कॉमेडी में ऐसा एक्टर होना ज़रूर होता है, मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है ऐसा एक्टर होना जो ऑडियंस को कंफ्यूज रख सके, हंसना हंसाना या डरना। और सरप्राइज एलिमेंट क्या है आपको पता है, वामिका गब्बी। भाई साहब वामिका जो है ना, उनकी एंट्री ट्रेलर में फ्रेश एनर्जी लेकर आती है। अक्षय कुमार के ऑपोजिट उनकी केमिस्ट्री अनएक्सपेक्टेड लेकिन इंटरेस्टिंग लग रही है। और ऑनेस्टली अगर फिल्म में राइटिंग स्ट्रांग रही तो ये पेयरिंग फिल्म की हाईलाइट बन सकती है। अब ट्रेलर का सबसे अंडररेटेड एलिमेंट है बैकग्राउंड वॉइस। नीरज श्रीधर की वॉइस टोन ट्रेलर में सस्पेंस क्रिएट करती है। आजकल ट्रेलर्स सिर्फ लाउड म्यूजिक पर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ नरेशन एटमॉस्फेयर बिल्ड कर रहा है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, यही चीज़ ट्रेलर को ज़्यादा सिनेमेटिक फील देती है। अब एक बात जो शायद लोग ओपनली नहीं बोल रहे हैं लेकिन नोटिस जरूर कर रहे हैं, इस ट्रेलर में डबल मीनिंग जोक्स ऑलमोस्ट मीनिंग है, मतलब मिसिंग है। इसके पीछे क्रेडिट जाता है एकता कपूर को, क्योंकि नॉर्मली हॉरर कॉमेडी जॉनर में चीप ह्यूमर डालना आसान होता है, लेकिन क्लीन ह्यूमर मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और ट्रेलर देखकर लगता है मेकर्स फैमिली ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मेरी रही है, इस ट्रेलर का स्ट्रक्चर नॉस्टैल्जिया ट्रिगर करता है। कुछ शॉट्स डिलिबरेटली ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिन्हें देखकर ऑडियंस सबकॉन्शियसली ओल्ड कॉमेडी एरा याद करती है। मतलब मेकर सिर्फ न्यू फिल्म नहीं बेच रहे, दे आर सेलिंग मेमोरीज। वो पुरानी मूवीज की मेमोरी भी बेच रहे हैं। और बॉलीवुड में नॉस्टैल्जिया सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल होता है ब्रो। अब थोड़ा रिस्की प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं। अगर ट्रेलर जैसी एनर्जी फिल्म में मेंटेन रही तो यह मूवी हॉरर कॉमेडी जॉनर को रिव्यू कर सकती है, मतलब रिवाइव कर सकती है। सॉरी, पिछले कुछ सालों में हॉरर कॉमेडी या तो चाइल्डिश हो गई थी या अननेसेसरी लाउड हो गया था, लेकिन यहाँ बैलेंस दिखाई दे रहा है। और ऑनेस्टली एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, कुछ ऑडियंस यह भी कह रही है कि ट्रेलर इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहा है कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी स्पेस की जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको चैलेंज कर रहा है। लेकिन कार्तिक आर्यन पिछले कुछ सालों में इस जॉनर से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुके हैं, लेकिन अक्षय कुमार के रिटर्न इस स्पेस में कंपटीशन को सीरियस बना सकता है। और कंपटीशन हमेशा ऑडियंस के लिए अच्छा ही होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रेलर बॉक्स ऑफिस सक्सेस गारंटी करता है? नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट जरूर गारंटी करता है। और बॉलीवुड के करंट फेज में एक्साइटमेंट ही सबसे बड़ी करेंसी है। और ट्रेलर का लास्ट इंप्रेशन क्या देता है, सिंपल, ये फिल्म सिर्फ घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये एंटरटेनमेंट पैकेज बनाने की पूरी कोशिश है, जिसमें कॉमेडी भी है, मिस्ट्री भी है, नॉस्टैल्जिया भी है और फैमिली ऑडियंस अपील भी है। अब असली टेस्ट तो भाई थिएटर में ही होगा, क्योंकि थिएटर प्रॉमिस करता है, लेकिन फिल्म डिलीवर करेगी या नहीं यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। और ऑनेस्टली अगर एंडिंग में सीक्वल अनाउंस हो गया तो हॉरर कॉमेडी जॉनर का लैंडस्केप चेंज भी हो सकता है। अब आपकी क्या ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट करके बताना। क्या अक्षय कुमार प्लस प्रियदर्शन कॉम्बो फिर से मैजिक क्रिएट करेगा, या ये ट्रेलर सिर्फ नॉस्टैल्जिया ट्रैप है? कमेंट में जरूर बताइए।